नहीं बाबा, मुझे आपका चिमटा, आपका कमंडल, आपकी माला कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपके चरणों में बस विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ये आत्महत्या का विचार त्याग दीजिए। आप समुद्र में कूदने क्यों जा रहे हैं? इस कगार पर खड़े होकर के, लिंगोटा बांध करके, आप फेंट कस करके समुद्र में क्यों कूदना चाहते हैं? ये जान क्यों देना चाहते हैं अपनी आप? चरणों को पकड़े हुए साधु से, उस साधु ने जो समुद्र में कूदने को तैयार थे, उन्होंने कहा, बेटा ये आत्महत्या नहीं है। मैं किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अपने भगवान की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो रहा हूँ, इसलिए अपने भगवान के लिए ये बलिदान करने जा रहा हूँ। ये बलिदान है, आत्महत्या नहीं है। चरणों को पकड़े हुए साधु ने फिर प्रार्थना किया, महाराज जी आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, वत्स, मैंने राजा से बहुत कहा, बहुत समझाया कि मुझे वृंदावन विहारी दर्शन दे करके बोले हैं कि तुम मेरी जगन्नाथ मूर्ति को जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम ले आओ। मुझे प्रभु की आज्ञा हुई, इसलिए आप मुझे जगन्नाथ भगवान को दे दीजिए। लेकिन राजा तो कह रहा है कि उसको कोई आज्ञा नहीं हुई है, इसलिए वो अपनी रीति, अपनी नीति पर दृढ़ है। हर बार जब भी कभी 36 वर्ष बाद आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, तो उस पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा माता और बलराम जी के प्राचीन कलेवर का समुद्र में विसर्जन किया ही जाता है। नवीन कलेवर फिर से पधराए जाते हैं। मैं इस प्राचीन रिवाज को कैसे खत्म कर दूं? राजा का दुराग्रह है कि वो भगवान की आज्ञा नहीं मानना चाहता, मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो मैंने भी उसको बोल दिया है कि ठीक है, तुम भगवान का विसर्जन समुद्र में करने के लिए विवश हो, तुम ठीक है, मैं भी अपने इस शरीर का विसर्जन उसी समय करूंगा जब भगवान का विसर्जन मेरे नेत्रों के सम्मुख समुद्र में होगा। मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा। ये जीवन किस काम का है जो भगवान की आज्ञा के पालन के काम न आवे? इसलिए भाई मैं तो समुद्र में कूदूंगा। देखो, ध्यान से सुनो, कानों में आवाज आ रही है। कीर्तन करती हुई विशाल टोली भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा माता और बलराम जी को लेकर के आ रही है, और वो ज्यों ही समुद्र में उनको विसर्जित करेंगे, उसी समय मैं कूद जाऊंगा समुद्र में और ये प्राण, ये शरीर भगवान को अर्पण कर दूंगा। खड़ा हुआ साधु जो फेंट कसे हुए समुद्र में कूदने को तैयार था, वो उस साधु को, जिसको कह रहा था कि तुम मेरा कमंडल, चिमटा और ये जपी हुई माला, ये सब अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा, उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने इस शरीर को, क्या संपूर्ण जीवन को भगवान के लिए ही मानता हूँ। जब ये भगवान के काम में नहीं आने वाला है, तो अब प्रभु के लिए मुझे आत्म बलिदान करना ही पड़ेगा। यही मेरा अब एक धर्म बचा हुआ है, मैं उसी का पालन करने जा रहा हूँ। क्योंकि और शुभ सब करने में मैं हार चुका हूँ प्रयास करके। मेरी बात राजा ने नहीं मानी, न सुनी। ये वो साधु समझा रहे थे, और उसी समय बहुत से सैनिक महाराज को ऊंची आवाज में बोले, महाराज महाराज, वो संत जी इधर समुद्र के कगार पर खड़े हैं, आप इधर आइए महाराज। और बहुत से सैनिक राजा को लेकर के उन साधु के निकट आते हुए दिखे, और राजा ने आकर के संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज मुझे माफ़ करिए, मुझे तब तक भगवान की आज्ञा नहीं हुई थी जब आप मेरे पास आए थे, लेकिन रात में भगवान ने मुझे आज्ञा कर दी कि प्रातःकाल जगन्नाथ भगवान का कलेवर समुद्र में विसर्जन न करके तुम संत से क्षमा मांग करके उनके साथ वृंदावन जाओ और मेरा मंदिर बनाओ,
और मेरा प्राचीन कलेवर अब वृंदावन में ही वास करेगा। ये मेरी आज्ञा से आए हैं। वो संत महान पुरुष हैं और मेरी आज्ञा से मुझे लेने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। ऐसा बोलते हुए जगन्नाथ पुरी का राजा पुरी नरेश संत के चरणों में बिलख बिलख कर रोने लगा और कहने लगा, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करिए और अब आप बताइए मुझे भगवान जगन्नाथ की क्या सेवा करनी है। बाबा श्री हरिदास जी महाराज बोले, पुरी नरेश, अब रुदन मत करो, आप अपने आंसुओं को पोंछ डालो और प्रभु की आज्ञा का पालन करो। अब मेरी बात पर विश्वास करो। मैं फिर से तुमको समझाने जा रहा हूँ। मैं श्री वृंदावन धाम में यमुना पुलिन पर लगातार भगवान नाम की साधना करता था और अचानक मेरे आंखों से जब बरबस आंसुओं की झड़ी लगी और मैं कन्हैया के वियोग में छटपटाने लगा, रोने लगा, प्रभु से झांकी देने के लिए प्रार्थना करने लगा, उसी समय मेरे सम्मुख हमारे गोपाल, हमारे ठाकुर प्रकट हो गए। वो त्रिभुवन सुंदर, मधुर मुस्कान युक्त, घुंघराले केश वाले, मणिमंडित दिव्य मुकुट वाले, कर्णों में कुंडल जिनके झिलमिला रहे थे, ऐसे श्याम सुंदर जब मेरे सम्मुख प्रकट हुए तो मैं चरणों में गिर पड़ा और वे मधुर मुस्कान के साथ बोले, हरिदास, तुम्हारे ऊपर मेरी संपूर्ण कृपा है। मेरी भक्ति तुमको प्राप्त हो गई है, मेरा दर्शन तुमको प्राप्त हो गया है और तुम्हें अब मेरी इस आज्ञा का पालन करना है कि तुम जा करके जगन्नाथपुरी में पहुँचो और मेरे प्राचीन कलेवर का जो विसर्जन होने वाला है उस कलेवर को विसर्जित नहीं होने देना और समुद्र में न भेज करके श्री वृंदावन धाम में लेकर के आना और वहाँ जगन्नाथपुरी में नए कलेवर मंदिर में विराजमान होंगे और प्राचीन कलेवर को ले करके तुम वृंदावन धाम में आना और पुरी नरेश के सहयोग से यहाँ वृंदावन धाम में परिक्रमा के पास में यमुना के किनारे एक मंदिर बनाना और मुझे जगन्नाथ रूप में उसी मंदिर में विराजमान करना और मैं सदा के लिए जगन्नाथ मंदिर में श्री वृंदावन धाम में इस प्रकार से रहूँगा, तुम मेरी सेवा करना। राजा ने कहा, गुरुदेव, जब आप आए थे तब मुझको ये सब पता नहीं था। अब भगवान की आज्ञा मुझे मिल चुकी है और मैं अब तुम्हारी आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप चलो राजमहल में और राजमहल में चल करके आप प्रसाद पाओ। आपके साथ जो संत आए हैं उन सबको भी अपने साथ बैठा कर प्रसाद पवाओ और कल प्रातःकाल ही यहाँ से राज खजाना और बड़े बड़े रथों और सैनिकों की विशाल टोली के साथ में चलूँगा और भगवान जगन्नाथ के तीनों स्वरूप, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, ये सब साथ में चलेंगे। राजा बड़े प्रेम से बात करने लगा महाराज जी से। महाराज जी ने कहा, जब मैं आया था तब मैंने पहले पुजारियों से अपनी प्रार्थना की थी, जो कि मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी आज्ञा, उसको सुनाया था। पुजारियों ने कहा, हम लोगों के बस की ये बात नहीं है, आप राजा से मिलो। हम लोग मंदिर के विग्रह के विषय में कुछ निर्णय नहीं दे सकते हैं। और जब मैं राजा के पास गया, अर्थात आपके पास आया, तो आपने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि अब ये शरीर जब भगवान की आज्ञा को पालन नहीं करने लायक रहा तो अब ये प्रभु के विग्रह के साथ विसर्जित कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं वहाँ जाकर के सिंधु तट पर खड़ा हुआ था। चलो, बहुत ही अच्छा हुआ जो भगवान ने आपको आज्ञा दे दी। आप तैयारी करिए और मैं आगे आगे पैदल चलूँगा, पीछे पीछे ठाकुर जी सवारी में विराजमान होकर के चलेंगे और आप भी चलेंगे। राजा बहुत प्रसन्न होकर के सारी तैयारी में लग गया और इस तरह से
पुरी से जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन धाम तक ये राज परिवार की, जगन्नाथ भगवान की और तमाम संतों भक्तों की यात्रा हुई। और इस तरह से जगन्नाथ भगवान श्री वृंदावन धाम में आए। श्री वृंदावन धाम में आकर के राजा ने विशाल एक भूखंड लिया, सुंदर प्राचीन मंदिर बनाया। पहले ये मैंने दर्शन जब किया था लगभग 40 वर्ष पहले, ये मंदिर छोटी छोटी लखोरी ईंटों का बना हुआ था। बाद में इसको ईश्वरपुरी जी ने जीर्णोद्धार कराया और अब बहुत सुंदर मार्बल का बना हुआ है। ठाकुर जी वही हैं जो जगन्नाथ भगवान आए थे पुरी से, वही आज भी विराजमान हैं। भक्तों, ये घटना लगभग 250 वर्ष पुरानी है। लगभग 250 वर्ष पहले श्री हरिदास जी नाम के ये संत वृंदावन धाम में यमुना पुलिन पर रहते थे। ये एक रामानंदी वैष्णव संत थे। ये वो हरिदास नहीं थे जो बांके बिहारी को प्रकट किए थे, और ये वो हरिदास नहीं थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, बल्कि ये एक अलग हरिदास थे जो रामानंदी वैष्णव थे, जो श्री वृंदावन धाम में यमुना पुलिन पर रहते थे। यह हमारे श्री वृंदावन धाम की विशेषता है कि चारों धाम में से एक धाम जो जगन्नाथपुरी है, 4 धाम में से एक धाम है। वहाँ के ठाकुर जी यहाँ आने के लिए मचल गए और इस तरह से उन्होंने बानक बनाया अपने प्रिभक्त हरिदास जी को और पुरी नरेश को। और यहाँ जब मंदिर बनाया राजा ने, तो मंदिर की व्यवस्था के लिए भूखंड, बड़े बड़े जमीन और गौशाला, पुजारियों के लिए निवास और भोजन आदि का, भोग राग का पूरा प्रबंध किया। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में ही ये जगन्नाथ मंदिर पड़ता है। उस जगह को जगन्नाथ घाट कहा जाता है। और वो जो ठाकुर जी लगभग 250 वर्ष पहले आए थे, वही आज भी हैं। भक्त लोग उनका दर्शन करते हैं। इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। जगन्नाथपुरी में तो लीलाएं भगवान की होती ही रहती हैं। यहाँ श्री वृंदावन धाम में भी बहुत लीलाएं हुई हैं और पुराने भक्तों को पता है। 1-2 लीला मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। 40 वर्ष पहले की बात है। एक माता ने भगवान जगन्नाथ को तुलसी समर्पित किया लगातार भक्ति भाव से, तो भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। और ये उनको पता तब चला माता को, जब जोर जोर से सांस की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। और श्वासोच्छ्वास इतना जबरदस्त था कि उसको सुनते ही माता ने मुख ऊपर उठाया। अब तक चरणों में ध्यान था, और जब मुख ऊपर उठाया तो उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ का मुखमंडल बड़ा तेजोमय प्रकाशमय हो गया। ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि वो माता मूर्छित होकर गिर पड़ी और बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। और जब होश में आई तो भगवान सामान्य रूप में, साम्य अवस्था में हो गए थे। तब ये माता के द्वारा लोगों को मालूम हुआ कि भगवान जगन्नाथ जो मंदिर में विराजमान हैं, वो उसी रूप से अब भी लीला करते हैं जैसे पुरी में करते थे। और इसी तरह से एक घटना एक बार और हुई थी कि एक बार मंदिर में एक बहुत सुंदर छड़ी, जो मंदिर में पहले थी नहीं, पाई गई, अचानक मिली। बड़ी चमकीली छड़ी थी, वो दैवी लगती थी, अर्थात दिव्य छड़ी थी। और फिर उसकी पूजा की जाने लगी। पुजारी लोगों ने कहा तो ठाकुर जी ने प्रकट किया, पूजा की जाए। जब पूजा की जाने लगी उस छड़ी की, तो एक दिन उस छड़ी को यमुना जी पर पहुंचाया गया, लेकर के कीर्तन के साथ लोग लेकर के गए। और एक बहुत भक्त माता ने षोडशोपचार से पूजन किया। भगवान जगन्नाथ की उस छड़ी का जो प्रकट हुई थी उसकी पूजा की गई। और जब पूजा की गई, बहुत भाव से पूजा की गई, तो पूजा करने के बाद वो छड़ी यमुना जी के किनारे चलने लगी।
तो छड़ी जब चलने लगी तो लोग जय जयकार करके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक वो छड़ी जाकर के यमुना जी में कूद गई। और फिर वो बहुत खोजी गई लेकिन वो छड़ी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए अब वो छड़ी मंदिर में नहीं, वो यमुना जी में जा चुकी हैं। ऐसे अद्भुत चमत्कार भी भगवान जगन्नाथ ने कई बार भक्तों के साथ किए। ये श्री हरिदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय सच्चे भक्त थे। ये अहर्निश भगवान नाम जप करते रहते थे, बड़े वैराग्यवान थे। भगवान जगन्नाथ मंदिर बनने के पहले उन्होंने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया था। ये बड़े वैराग्यवान थे, यमुना पुलिन पर ही बैठे हुए निरंतर जप करते रहते थे। और ये भगवान का विधान ही था कि ठाकुर जी श्री वृंदावन धाम में रहना चाहते थे, इसलिए ऐसे वैराग्यवान, ऐसे परम प्रिय अपने भक्त को माध्यम बनाया था। और भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्त हो गए श्री हरिदास जी महाराज। इनकी संक्षिप्त चरितावली आप सब लोग को सुनाई गई। ऐसे महान भगवत भक्त, ऐसे प्रभु की लीला में सहयोग करने वाले प्रिय भगवान के संत श्री हरिदास जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री जगन्नाथपुरी धाम। श्री राधे।